बच्चे घर की रोशनी होते हैं, लेकिन जब वही बच्चे एक बेटी के रूप में आए तो क्या समाज उसे उतनी ही खुशी से अपनाता है? शायद इसी सवाल ने एक दिन हमारे देश को सोचने पर मजबूर किया और फिर शुरुआत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं तूबा खातून आवाज़े ख्वातीन की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स जो महिला और बेटियों के लिए बनाई गई हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम जानेंगे कि ये स्कीम क्यों शुरू की गई, इसका असल मकसद क्या है और हर औरत को इस स्कीम के बारे में क्या पता होना चाहिए। और इस सीरीज की पहली कड़ी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्कीम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई। उस वक्त देश के कई हिस्सों में लड़कियों का बर्थ रेट कम हो रहा था और बेटियां तालीम और सेहत जैसे हुकूक से भी महरूम रह जाती थी। इस कैंपेन का मकसद सिर्फ बेटी को बचाना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसे बराबरी का मौका देना है। इस स्कीम के 3 बुनियादी मकसद हैं। पहला, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। दूसरा, लड़कियों की तालीम को बढ़ावा देना और तीसरा, उनकी सेहत और सुरक्षा को यकीनी बनाना। आज इस कैंपेन के जरिए देश भर में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाया जा रहा है और लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक सोच बदलने का कदम है ताकि हर लड़की को जीने का मौका मिले और अपने सपने को पूरे करने की आजादी मिले। अगर आपके जानने में कोई लड़की स्कूल नहीं जा पा रही है या उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो अपने नजदीकी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें। याद रखिए, एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि समाज और परिवार का भी नाम रोशन करती है। आवाज़े ख्वातीन, अवेयरनेस ही एम्पावरमेंट की पहली सीढ़ी।